विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर एक संकल्प उद्धार ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम बात करेंगे आपका जो चतुर्थ अध्याय है, जिसे अपन कहे प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, उसको लेकर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने वाली महफिल में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका अध्याय है चतुर्थ अध्याय, जिसे अपन कहें प्राइमरी एक्टिविटीज, अर्थात प्राथमिक क्रियाएं। क्या होती है प्राथमिक क्रियाएं, उसको लेकर आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया के भाग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो उन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में और आज की कक्षा में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अपन पहले पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया के बारे में कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है आर्थिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकारों की, फिर बात करेंगे प्राथमिक क्रिया को लेकर, क्योंकि अपना अध्याय ही है प्राथमिक क्रिया वाला, तो इसको तो चर्चा में लाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, उनमें से जो मुख्य कार्य हैं उनको अपन इस अध्याय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करें मौखिक रूप से, मैं आपको बताऊं तो इसमें मुख्य रूप से कार्य होने वाले जो कार्य हैं, कौन कौन से जो कार्य किए जाते हैं वो आते हैं। पहला आखेट, भोजन संग्रह, कृषि करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन इत्यादि कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से भी जो कुछ कार्य हैं, जैसे आखेट भोजन संग्रह हो गया, पशुपालन हो गया, पशुचारण बोल दो जिसे, ठीक है, कृषि हो गया, खनन हो गया, उसको लेकर अपन इस पाठ में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। किस चिड़िया का नाम है आर्थिक क्रिया? चिड़िया का तो नाम नहीं है, मगर एक क्या है, एक कार्य है आर्थिक क्रिया, जिसे अपन कहें। क्या होती है आर्थिक क्रिया, सुनिएगा मौखिक रूप से। मानव के वे क्रियाकलाप, सुनिएगा, मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे क्या हो, आय प्राप्त हो। मनुष्य ने जो अपना मानव समाज है, जिसमें अपन ने कोई भी कार्य किया, XYZ कोई भी कार्य मान लो, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें अपने को आय प्राप्त होनी चाहिए, पैसा प्राप्त होना आवश्यक है। कोई भी कार्य कर लो आप, उसमें अगर आपको आय की प्राप्ति होती है तो वही क्या है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, आर्थिक से तात्पर्य क्या है, अर्थ, अर्थ जिसे अपन कहें क्या होता है, धन, पैसा। ठीक है, कोई भी अपन ने कार्य किया, जैसे कृषि कार्य किया, पशुपालन किया, मत्स्य पालन किया, आखेट किया, खनन किया, विनिर्माण किया, कुछ भी कार्य किया अपन ने, सेवा सेक्टर में कोई कार्य कर लिया, परिवहन संचार का कोई कार्य कर लिया, उसमें अपने को आय की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्या कहें अपन इसको, मानव के वे क्रियाकलाप, मानव के वे क्रियाकलाप या मनुष्य द्वारा किया गया वह कार्य, ठीक है, क्रियाकलाप जिससे क्या हो, जिससे आय प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, उसे अपन क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे अपन किसका नाम देते हैं, आर्थिक क्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, इसके प्रकारों की बात करें तो आपको कहीं पे 4 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 5 भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात कर लेंगे, अगर 5 आएंगे तो 5 की बात कर लेंगे, 4 तो है ही फिर अपने। ठीक है, तो पहला आता है प्राथमिक क्रिया। कौन सा, प्राथमिक क्रियाकलाप। फिर आता है द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय, फिर आएगा तृतीय क्रियाकलाप, एंड लास्ट आता है चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन सा आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, अब अपना जो ये है द्वितीय क्रियाकलाप आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप की उससे आने वाले अध्याय में अपन पढ़ेंगे, मगर अपना चैप्टर क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं
तो इसको पढ़ना इस चैप्टर में क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी बातें हैं वो किससे रिलेट करती हुई है, प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड बातें हैं। तो आज की जो कक्षा रहेगी उसमें बेसिकली चर्चा रहेगी प्राथमिक क्रियाकलाप पर, प्राइमरी एक्टिविटीज पर आज की कक्षा में चर्चा रहेगी। ठीक है, तो अपन बात करें कि प्राथमिक क्रिया होती क्या है। प्रश्न उठना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप होता क्या है, या प्राथमिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रियाकलाप वह कार्य या कोई भी अपन ने कार्य किया पर वो किससे रिलेट करना चाहिए, किससे संबंधित होना चाहिए, प्रकृति से, पर्यावरण से। प्राथमिक क्रियाकलाप किस पे निर्भर करता है, पर्यावरण पे निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करेगा। पर्यावरण के अंदर अपन ने प्रकृति के अंदर जो भी कार्य किया वह किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में। अपन ने कृषि कार्य किया, किस में आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं भाई आपने कृषि का कार्य किया तो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके करोगे तो खेत में जाके। ठीक है, जो अपनी भूमि है वहां पे जाके करोगे कृषि कार्य। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन ने कृषि कार्य किया, किस में आएगा, वो प्राथमिक क्रियाकलाप में, क्योंकि वो किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। मत्स्य पालन किया अपन ने, तो मत्स्य पालन किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। पशुपालन किया, पर्यावरण से संबंधित है। तो यह इसका सीधा संबंध अपन कहें सीधी सिंपल भाषा में, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है, पर्यावरण से, पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध। इसका प्रत्यक्ष संबंध हो गया पर्यावरण से, जो हमें क्या बताता है, जो पर्यावरण, जो पृथ्वी के संसाधन है, हमें किसके उपयोग के बारे में बताता है, किसकी जानकारी देता है, पृथ्वी के संसाधनों की। पृथ्वी के संसाधनों की, कौन कौन से संसाधन है पृथ्वी के, जैसे हो गया भूमि, जल, वनस्पति, ये क्या है, पृथ्वी के संसाधन है। भवन निर्माण सामग्री, ये भी क्या है, पृथ्वी का संसाधन है। ठीक है, फिर आ जाए जैसे खनिज, और भी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, इत्यादि कुछ भी है। अपन मुख्य मुख्य बात, भूमि भी हो सकती है, जल हो सकता है, वनस्पति हो सकते हैं, निर्माण सामग्री हो सकती है, खनिज हो सकते हैं, इत्यादि भी हो सकते हैं। आदि की क्या करता है, उपयोग के बारे में अपने को जानकारी देता है प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें कि कौन कौन से कार्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप है हमारा, इसमें कौन कौन से कार्यों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से कार्य आते हैं देखना, कृषि आ गया, ठीक है, पशुपालन आ गया, आखेट आ गया। आखेट जानते हो, शिकार करना, आखेट कहें जिसे अपन। भोजन संग्रह आ गया, भोजन संग्रह है। ठीक है, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन भी जिसे अपन कहें, मत्स्य पालन आदि। ठीक है, कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रह, मत्स्य पालन, खनन आदि इसमें आ जाते हैं। ठीक, ये इसके कार्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें सम्मिलित किए जाता है कृषि, भोजन संग्रह, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन इत्यादि कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक जो क्रियाएं हैं किसे कहते हैं, सर इसका प्रत्यक्ष संबंध पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह है हमें पृथ्वी के जो संसाधन होते हैं, भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, भवन निर्माण सामग्री हो गई या खनिज हो गए इत्यादि के बारे में अपने को क्या करता है, उनके उपयोग की जानकारी देता है, उपयोग के बारे में बतलाता है। यह हो गया अपना प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, एक चीज और सुनना, विशेष चीज क्या है, विशेष चीज ये है बच्चे, अब जैसे एक किसान है, ठीक है, कौन है, एक किसान है, चल रहा, हाँ एक किसान है ना। तो किसान को कृषि कार्य करना है तो कहाँ जाएगा वो, खेत में, खेत में जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि उसका जो घर है
घर के अंदर खेत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। भाई आपके घर का आंगन है, उसमें आप खेती थोड़ी ना करोगे, वो तो अपना निवास स्थान है, वहां पे थोड़ी ना खेती करोगे। अगर आपको खेती करनी है तो आप क्या होगे, घर से बाहर जाओगे, जो अपनी भूमि है उस पर जाके खेती करोगे। ठीक है, घर में खेत नहीं हो सकता, खेत में घर हो सकता है। समझे ना बात को? घर के अंदर अपन खेती नहीं कर सकते, अर्थात घर के अंदर अपन खेत नहीं बना सकते, मगर खेत के अंदर अपन मकान तो बनाते हैं ना। तो वही चीज है, ज्यादा याद नहीं रखना, वो एग्जाम में नहीं पूछे मत, वैसे ही चल रहा हूँ टाइम पर आपके साथ, है ना। तो खेत में जाएगा कार्य करने, तो उसने क्या करा, घर को छोड़ दिया, घर से बाहर निकला ना, निकला तो यही बात क्या है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाला जो मानव है, जो श्रमिक है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, घर से बाहर है, अर्थात खेत है। इस कारण से अपन क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक। क्या कहेंगे, लाल कॉलर श्रमिक। क्या होते हैं सर, रेड कॉलर श्रमिक? वे प्राथमिक क्रिया में संलग्न वे लोग या वे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आई बात समझ में? आगे गुरुजी समझ में। तो आगे देखो भाई, समझ में आ गया तो आगे और समझने वाली बातें हैं, है ना। तो समझने वाली बात क्या है कि अपन अब बात करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक जो एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, उसमें अपन बात करते हैं आखेट और भोजन संग्रह को लेकर। ये जो जो आर्थिक क्रियाएं, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, क्या क्या, आखेट व भोजन संग्रह, इनको लेकर आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है आखेट और भोजन संग्रह। आखेट का मैंने अभी आपको बताया कि आखेट का क्या होता है, मतलब शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, शिकार करना। जो मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल था, उसमें जो आदिमकालीन मानव समाज था, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था, अपने समीप के जंगलों में या वनों पर निर्भर रहता था। वह मुख्य रूप से दो कार्य करता था। कौन कौन सा, एक तो आखेट और दूसरा भोजन संग्रह। दो कार्य होते थे उसके, पशुओं का आखेट करना या फिर अपने समीप के जो जंगल होते थे वहां जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित करना, इसका कार्य होता था। और आगे सुनना, जो ये भोजन संग्रह और आखेट है, ये क्या है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि अति शीत अर्थात ठंडे, क्या है, पहली चीज लिखते हैं अपन, आखेट भोजन संग्रह क्या है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। आखेट व भोजन संग्रह प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जैसे कई बार क्या होता था कि आपस में राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ हो जाती, युद्ध हो जाते थे, तो जैसे उनको कई महीनों तक किले के अंदर रहना पड़ता था। तो सर किले के अंदर रहते थे तो खाने पीने की सामग्री कहाँ से लाते थे? अब ऐसा तो है नहीं भाई ऑर्डर कर दिया फिर डिलीवरी वाला आएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो होगा क्या, वो क्या करते थे कि युद्ध से पहले क्या कर लेते थे, जो भोजन सामग्रियां होती थी, जो जो आवश्यकता की आवश्यक चीजें होती थी, उनको पहले क्या कर लेते, संग्रहित कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। उनका ये कार्य होता था। अब ये तो है नहीं भाई उन्होंने फोन किया या डिलीवरी ऑर्डर कर दी, भाई हाँ भूख लग रही है हमारे को, अब पिज्जा मंगा लेते हैं, सभी सेना को पिज्जा ऑर्डर कर दिया जाए, ये राजा का आदेश है, ऐसा तो नहीं होता था ना। फिर क्या होता था, वो क्या कर लेते थे, भोजन को संग्रहित कर लेते थे। अर्थात पहले से हो रहा है ये, आखेट में ये थोड़ी ना होता था भाई। पहले आपने ये भी सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जैसे राजा महाराजाओं की लड़ाई होती या लड़ाई नहीं तो वो क्या करने जाते थे, शिकार खेलने का उनको एक शौक होता था। भाई जैसे किसी राजा के मेहमान आए तो शिकार खेलने निकल पड़े, या फिर या मंत्रियों के साथ निकल जाता था राजा शिकार खेलने के लिए। अब ये तो उस टाइम पे ये सिस्टम नहीं था ना भाई, फ्री फायर पबजी वाला, लूडो खेलने लग गए, ये भी सिस्टम नहीं था भाई। उस टाइम पे तो क्या था, जो प्रकृति से जो चीज़ें अपने को मिल रही है उनसे ही खेला करते थे, वही करते थे। उनके पास कौन सा वो मोबाइल वगैरह था, इससे मार 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 आ गए पीछे, ये थोड़े ना होता था। तो वही बात है कि ये दोनों क्या है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थात प्राचीन काल से इनको क्या किया जाता है, करा जाता है, अर्थात कार्यरत है ये क्रियाएं।
लोग करते थे प्राचीन समय से ही। ठीक है, आगे बात करें, जो सबसे ज़्यादा ठंडे और सबसे ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे आखेट क्या किया जाता है, आखेट करके जीवन निर्वाह किया जाता है, जीवन यापन किया जाता है। और आखेट को लेकर अपन बात कहें, मैं आपको कहूँ एक बात कि पहले लोग आखेट करते थे, वो क्या करते थे, लकड़ी के औजार हो गए, पत्थर के औजार हो गए, तीर कमान हो गए, इनसे क्या कर लेते थे, आखेट कर लेते थे, पशुओं का शिकार कर लेते थे। अब पशुओं का शिकार उन्होंने किया तो वो एक सीमित होता था, सीमित दायरे में उनका शिकार होता था। भाई आप तीर कमान से किसी को मार रहे हो, किसी पशु को मार रहे हो, या फिर लकड़ी के औजार से, पत्थर के औजार से मार रहे हो, तो मेहनत लगेगी उसमें ज़्यादा, पसीना बहेगा, तो आप ज़्यादा ज़्यादा अपने पेट के लिए किसी पशु का शिकार कर सकते हो। मगर धीरे धीरे समय बीतता गया, बंदूक वगैरह आने लगे, जैसे तकनीकी बंदूक, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आधुनिकता का। ठीक है, तकनीकी आते गई, लोगों के पास अनेक औजार आ गए भाई शिकार करने के लिए, तो लोगों ने क्या कर दिया, शिकार में वृद्धि कर दी, शिकार को इतना बढ़ा दिया कि कुछ प्रजातियां थी, जो जंगली जो जानवर थे, वो तो समाप्ति हो गई, कुछ थी संकटापन आ गई, यार इतने भी कौन शिकार करता है, बिल्कुल लोभ में आ गया मनुष्य, कुछ भी चीज की आवश्यकता पड़ती है मारा फ्री, ये होता था। ठीक है, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया, अब रोक लगा दी, इस पर बैन लगा दिया शिकार पे। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी थी, कुछ तो समाप्ति हो गई थी, जिनका पता ही नहीं भी यहाँ ये प्रजाति भी हुआ करती थी कभी, और कुछ बिल्कुल संकटापन अर्थात लुप्त तो होने की कगार पे है, तो सरकार ने इस पे बैन लगा दिया, भारत सरकार ने। ठीक है, आगे हम बात करें, जो ये आखेट था, इसमें एक तो निम्न पूंजी की आवश्यकता अर्थात कम पैसे की आवश्यकता लगती थी, और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी, कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की क्या होती थी, आवश्यकता, निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी इसमें। ठीक है भाई, पैसे की भी कम आवश्यकता और ज्ञान की भी कम आवश्यकता होती थी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी भाई आपको आखेट करना है तो आप PhD वगैरह करके आओ, वो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, वही बात है, इसमें निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी इसमें। और क्या होता था, और इसमें होता था सर, भोजन अधिशेष नहीं रहता था, भोजन अधिशेष नहीं रहता था, अधिशेष नहीं रहता था, ज्यादा मांग नहीं रहती थी। ठीक है, सब अपना अपना करके खाते थे शिकार। ठीक है, और इसमें क्या होता था, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी क्या होती थी, कम होती थी, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी क्या होती थी, कम। ठीक है, आखेट में क्या होगा, मुख्य प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया, कम पूंजी, निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती थी। भोजन भी क्या होता था, इसमें अधिशेष रहता था, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी क्या होती थी, कम होती थी। ये बात कर लिया अपन आखेट की। अब हम बात करेंगे भोजन संग्रह की। तो भोजन संग्रह जो है प्राचीन काल से तो होता ही था, है ना, प्राचीन काल से तो होता ही था, और यह विश्व के मुख्य रूप से दो भागों में किया जाता था। दो भाग कौन कौन से हैं देखना, विश्व के दो भागों में कौन कौन से, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में, और एक निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में। ठीक है, क्या होता था, भोजन संग्रह किया जाता था। उच्च अक्षांश से तात्पर्य क्या है, भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों के पास वाला जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे अपन कहते हैं उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। जो अपनी इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, उसके जो पास वाला एरिया है उसे अपन कहते हैं निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र। और इससे जो दूर क्षेत्र होता है, ध्रुवों के पास वाला जो एरिया होता है, उसे अपन कहते हैं उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। तो विश्व के दो भागों में होता था, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में क्या क्या आ जाते थे, उत्तरी कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी यूरेशिया
उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया, है ना, और आ जाता था एक दक्षिण चीन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र थे उसमें आ जाता अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका के अंदर अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया ये बेसिन है ना, जो कि शायद आई थिंक साउथ अमेरिका का 40% हिस्सा कवर करता है ये, ठीक है, अमेजन बेसिन वाला। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया अपना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद आ जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश, एशिया के आंतरिक प्रदेश। ये हो गए अपने भोजन संग्रह के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनकी बातें अपन ने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। पहले भोजन संग्रह क्या होता था कि व्यक्ति अपने लिए करता था, स्वयं पेट की जो अपना स्वेच्छा की पूर्ति से के लिए भोजन संग्रह करता था, भाई अपना पेट भरा, संसार का पेट भरा, वही सिस्टम करता था, अपने लिए कमाता था और अपना जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि क्यों ना मैं ज़्यादा भोजन संग्रह करूं, फिर उसको दूसरे लोगों के पास बेच दूं, उससे मुझे क्या होगा, थोड़ा लाभ होगा, जिससे मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकता हूं। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, इसका व्यापारीकरण। क्या कर दिया, व्यापारीकरण, इसका व्यापारीकरण शुरू कर दिया। जैसे अपन ने गेहूं बोए, ठीक है, अपने खेत में गेहूं बोए, अपने को आवश्यकता है 4 बोरियों की या 5 बोरियों की आवश्यकता है, अपन ने उसमें बो दी कितनी बोरियां, 20 बोरियां, तो 5 की अपन ने आवश्यकता थी, अपन ने उसको हटा दिया, बच्चे अपने पास 15 बोरियां, उसको अपन ने क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया। वो क्या है, अपने लिए आर्थिक क्रिया का कार्य करती है, उससे अपने को कुछ आर्थिक रूप से सहायता होगी। इसके लिए तो अपन ने भोजन संग्रह किया, वो अपना भोजन ही तो है, अपन ने उसको संग्रहित किया और मार्केट में बेच दिया, उससे अपन को क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वही बात है, धीरे धीरे क्या होता है भाई, लोग जैसे पेड़ पौधे होते थे, कुछ पेड़ों की छाल से, कुछ पेड़ों की पत्तियों से, कुछ पेड़ों के तनों से, ठीक है, क्या करते थे, जो अलग अलग चीजें हैं उनको प्राप्त करते थे, उनको संग्रहित करते थे और बाजार में बेचकर उनसे लाभ प्राप्त करते थे। जैसे कोई पेड़ है, उसकी जो छाल है, छाल से उसने क्या किया, उनेन, ठीक है, चमड़ा, कॉर्क आदि तैयार कर ली। पत्ती से उसने क्या किया, पत्तियों से दवाइयाँ, औषधि जिसे अपन कहें, औषधि दवाइयाँ बोल दो, पेय पदार्थ बोल दो, ठीक है, पेय पदार्थ, कांतिवर्धक वस्तुएं, कांतिवर्धक जो वस्तुएं होती है वो कर लिया। तने से उसने क्या कर दिया, राल, बलाटा, रबड़, गोंद, ठीक है, गोंद। जैसे उसके पास आई क्या, दृढ़ फल आया, दृढ़ फल आया, उससे उसने किस में उपयोग कर लिया, भोजन में या फिर तेल में। रेशेदार जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनसे उसने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, जैसे अपना कपास होता है, आदि आदि कार्य में उसने इन चीज़ों को प्राप्त करके उसको संसाधित किया और मार्केट में बेच दिया। यही से उससे आर्थिक क्रिया क्या होने लगी, जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी होने लगी। किंतु जो ये लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो ये लोग करते थे भोजन संग्रहण का कार्य, धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, बुद्धि का विकास होता गया मानव की का, तो उसने क्या कर दिया, उद्योगों को विकसित करना शुरू कर दिया, उद्योगों का विकास प्रारंभ कर दिया। अब उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ, उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ, तो जैसे कोई भी वस्तु है, उद्योगों में क्या होगा, मशीनरी होगी, यंत्र होंगे, यांत्रिक रूप से कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु थी, अच्छी तो किस्म होती थी उसकी, अच्छी तो क्या होती थी, किस्म, और सस्ती दरों में होती थी, सस्ती दरों में होती थी। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो समूह थे, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्रों के जो समूह थे, जो भोजन संग्रहण का कार्य करते थे, इन उद्योगों ने उनके स्थान ले लिया, उनका स्थान ले लिया।
अर्थात लोग अब इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित है, इनके पास क्या है, लोगों का पहुंच कम है, लोगों की पहुंच जो है वो कम है, लोग इनके पास जो संग्रहित भोजन था वो कम खरीदते हैं, इनके पास ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इनकी किस्म भी अच्छी होती और दरें भी सस्ती होती थी। तो यही है अपने किसकी, भोजन संग्रह की कहानी। और अपन ने आज की कहानी में पढ़ा, आखेट की कहानी भी पढ़ी है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। आने वाली कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे पशु चारण को लेकर, फिर अपन पढ़ेंगे कृषि को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।